हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है मेरे चैनल के इस नए ब्लॉग में। तो बस उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग स्वस्थ होंगे, ठंडे में बच के रह रहे होंगे, अच्छे होंगे, है ना। और आज दिन है संडे और यहाँ देखिए मैं दाल चावल चोखा चढ़ाई हूँ, बनाऊँगी। और एक कैंपर खुला हुआ, पानी ख़त्म है, अभी पानी वाला आया नहीं है, आएगा तो पानी लूँगी। और अभी टाइम हो रहे हैं 9 बजने वाले हैं। तो बस आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग के लास्ट तक। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है ना। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और खुशी का कारण क्या है मैं ज़रूर बताऊँगी। लोग कहते हैं ना कि भगवान आस पास ही रहते, हम सबके दिल में रहते, एक दूसरे के दिल में रहते। उसी तरह मैंने भी बस आप जैसे इंसान में भी मैंने एक भगवान को पाया, मैंने भगवान देखा। मेरे लिए तो मेरी मतलब क्या बताऊं, जितना शुक्रिया करूं, जितना धन्यवाद करूं, बहुत बहुत कम है। मैं बता नहीं सकती। आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोले जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। मेरा खुशी का भी ठिकाना नहीं है। मैं क्या बोलूँ, नहीं बोल सकती। बस मैं ये बोलूँगी, मेरी बेटी का भविष्य बिगड़ रहा था। एक महीने से वो स्कूल नहीं जा रही थी, एक मंथ से स्कूल नहीं जा रही थी। आज मैं बस इस यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब पब्लिक पर आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग के लास्ट तक। मैं आप लोग को बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, है ना। बस मैं जिन्होंने मुझे इतना हेल्प किया, मुझे इतनी एक नई मेरी बेटी को खास करके, क्योंकि वो एक मंथ से स्कूल नहीं जा रही थी। बाहर वाले उससे के बारे में बुरा भला बोल रहे थे कि स्कूल नहीं भेज रही है, मतलब ऐसे वैसे बहुत बोलते थे। उसे पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं बताती हूँ, मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है। और ये देख रहे हैं ना, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगी। जितना ड्राइंग है सब मेरी बेटी खुद बनाती है। वो उसे मतलब पढ़ने में भी वो अच्छी है, वीक नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगी। और वो पढ़ने से कभी खुद को जी नहीं चुराती है। और मेरी बिंदिया सुबह सुबह उखड़ गई। मेरा बाबू हमेशा उखाड़ते रहता है। तो बस कुछ कारण था, मैं कारण भी आप लोग को बताई। तो आप लोग बने रहिएगा। मैं तो ये देखिए, ये सब ना मेरी बेटी खुद बनाई है, ये बनाई है, ये खुद बना करके ऐसे अपने से साटी। ये सब एक करवा चौथ का मेरे पास जो चलनी था वो टूट गया था, तो उसका ये उखाड़ कर बनाई है। और ये बनाई है, हाँ ये बनाई है। ये देखिए, ये वाला देखिए, एक खुद बनाई है। लिखी है क्या, वेलकम दिवाली हैप्पी। मुझसे जैसे आता है वैसे लिखी, मुझसे भी नहीं पूछी थी। और ये देखिए, इसमें छोटा सा बिंदिया साथ में इसका डिज़ाइन बनाई थी। और ये आलता से रंगी थी, ये देखिए। और ये देखिए, ये खुद बनाई थी। तो उसे ड्राइंग करने का बहुत शौक है। तो बस मेरी बेटी कभी पढ़ने से जी नहीं चुराती है। वो कभी कमज़ोर भी नहीं है और वो पढ़ने से दूर नहीं भागती है। कभी ये नहीं कहती कि स्कूल नहीं जाऊँगी। और उसकी उम्र भी उतनी नहीं है, एज बहुत छोटी है। मिलती हूँ, पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद, है ना। और आप लोग लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी का फी कार्ड है ना। मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मतलब मैं झूठ बोल रही थी या कुछ और, है ना। तो ये देखिए, थर्ड क्लास, अभी थर्ड क्लास में है। और ये देखिए, 18/4/2022 इस तारीख का ही इसको फी पेड किया गया है, अप्रैल माह। उसमें मतलब फर्स्ट में थी, उसका सेकंड क्लास नहीं कराया गया, उसके थर्ड क्लास में डायरेक्ट जंप कराया गया क्लास। तो ये बुक का लगा था इतना। और जब पिछला क्लास में थी तो उसे 350 लगते थे पेमेंट फीस। उसके बाद 300 प्रीवियस बैलेंस साल में जो लगता है। और ये देखिए, टोटल मिलाकर इतना हुआ था। तो हमने इतना पेड किया था, इतना बाकी था, बाकी इतना रह गया है, 550 बाकी रह गया है। और ये देखिए, अप्रैल माह का है ना। इसके बाद देखिए, मई से मतलब इसका 400 स्टार्ट हो रहा है।
लेकिन इसको नहीं फील हुआ है, भराया नहीं, मतलब पेमेंट नहीं हुआ है ना। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अभी दिसंबर चल रहा है, यानी इतना मंथ तक होगा। तो आप लोगों ने देख लिया ये फी कार्ड, मतलब मैं अपनी बेटी को बोल रही हूँ, जब से एडमिशन कराई थी उसका मतलब फीस नहीं जमा कराई थी, नहीं करा पाई थी। होता था ना कि इनको जॉब मिलता था छूट जाता था, जॉब मिलता था छूट जाता था। और इससे पहले ये जॉब करने गए कहाँ, ये भी बताती हूँ। पिछला बार मैंने डाला था ब्लॉग, ट्रक चलाने गए, ट्रक पर इनको 3 मंथ का पेमेंट रख कर देने के लिए बोला। अब ऐसा हुआ, ऊपर वाले की मर्जी, भगवान की मर्जी, कि ट्रक मतलब कंपनी बंद कर दी। वहाँ काम कम चल रहा था तो ड्राइवर लोग को हटा दिया गया, बोला गया अगले मंथ से दिया जाएगा, और पेमेंट बोला गया कि पेमेंट कर दिया जाएगा। बट आज तक पेमेंट नहीं किया गया। आज 4 दिसंबर है, पेमेंट नहीं हुआ। हम लोग फ़ोन कर कर के थक गए। पिछले 3 महीना से किस तरह से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे, किस तरह से ज़िंदगी चला रहे हम जानते हैं, और मैं लोग जानते हैं ना। कहते हैं ना जिस पे बीतता है वही जानता है। बाहर रह करके, बाबू मेरा सो रहा है तो उसको मक्खी से हटा रही थी। बाहर रह करके घर चलाना, 2 बच्चों के साथ रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और मेरी तो सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है। बट कभी कभी हस्बैंड को देखती हूँ कि वो इतनी हिम्मत से खड़े हैं, डटे हैं, तो मैं भी हिम्मत नहीं हारती। तो बस मैं यही कह रही थी। मैंने पिछला ब्लॉग में बताया था आप लोग को, एक ब्लॉग के बाद पिछले ब्लॉग में, कि मेरी बेटी का, और हाँ मेरी बेटी के बारे में इसलिए बोलती हूँ, उसे ना मैं वो किस सिचुएशन से पढ़ने जाती है, मैं उसे रात का खाना गर्म करके देती हूँ। उधर मतलब 2 मंथ वैसे ही हमेशा देती रही। वो कभी फरमाइश नहीं करती मम्मी मुझे ये दो ताज़ा बना के दो। देखती हूँ बच्चा रहता है खाना, उसी को मैं गर्म कर देती हूँ। तेल रहा तो तेल लगा दी, नमक डाल दी, और वैसे ही खा लेती है। चावल रहा तो चावल को फ्राई कर देती हूँ, वो बेटी खा लेती है, स्कूल चली जाती है, और लंच भी लेकर वैसा ही जाती है। कभी फरमाइश नहीं करती, उसे पता है कि मम्मी किस सिचुएशन से जी रही है, फिर भी वो कभी फरमाइश नहीं करती। और उसके जूते भी फट गए, बाहर रखती हूँ तो कोई उठाकर बाहर फेंक देता है, छप्पर पे फेंक देता है। अंदर रखती हूँ तो चूहे खा जाते। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं पिछला बार एक बार उसका क्लिप ले रही थी तो रोने लगी कि मत लो ना क्लिप, बहुत पहले का, जब वो स्कूल जा रही थी तो उसके जूते फट चुके थे। तो उसे शर्म भी आती है, लेकिन वो फिर भी जाती है। उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वो पढ़ती है। तो मुझे भी अफसोस आता था, मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत टेंशन में कि बताओ अपनी बेटी को मैं फीस नहीं जमा करा पा रही हूँ। मुझे मेरे घर में क्या है क्या नहीं है इसका टेंशन मुझे नहीं था, बस मेरी बेटी का स्कूल बंद था इसका टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा था। और इस टेंशन में मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। हस्बैंड जॉब खोजने जाते थे, जाते आते जॉब मिली भी, आज मिली है तो अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है ना। मिलती है बट चली जाती है, और उधर तो पेमेंट पता नहीं कब देगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कि वो भी पेमेंट मार देगा, कोई नहीं जानता है। लोग को बस मैं यही कहूँगी कि जिस शिद्दत से और जिस तरीके से, जितना आप लोग मालिक लोग को कहते हो, आप लोग कहते हो कि बंदा मेरे घर में रह के मेरे पास रहता है, मेरे अंडर में रह के अच्छा काम करे, ईमानदारी से काम करे, उतना ईमानदारी से ये काम करते हैं। तो उन लोग का भी होना चाहिए कि लेबर लोग का, कस्टमर लोग का, जो हम काम करवा रहे उनका पेमेंट दे, बाहर रह रहे, बट इन लोग नहीं समझते। तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, दिल दुखता है कि जब पेमेंट मांगने का टाइम आता है, पेमेंट का टाइम आता है तो लोग बहाने बनाते हैं, बट कोई ना होता है ना। तो बस इसी सिचुएशन में मेरी एक उम्मीद की घड़ी, उम्मीद की आशा की किरण, उम्मीद मेरे लिए एक भगवान कहिए, मेरी माँ बराबर, मेरी माँ जैसी, जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई लगाव नहीं था। बस वो यूट्यूब में मेरे ब्लॉग को देखती हैं, और उनका भी छोटा सा चैनल है, मेरा भी छोटा सा ही चैनल है, वो भी मेरे ब्लॉग को देखती हैं। मैं उनके ब्लॉग को क्या झूठ बोलूँ, मैं कभी नहीं जाती, कभी कभी जाती हूँ उनके ब्लॉग के पास, क्योंकि मेरे पास नेट नहीं रहता है उतना।
तो वो मेरे बेटे के लिए पेमेंट भेजी। हाँ जी, फीस पेमेंट बेटी के लिए 3600 रुपये भेजी, या नहीं 3700 रुपये भेजी। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। पहला बार वो 100 भेजी, उसके बाद 3600 भेजी। तो मैं इस हिसाब से मतलब 400 के हिसाब से कितना मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 800 के 3200 होते 3200 रुपये रखी, और 200 और 3400 रुपये रखाया। बाकी के मैं 300 रुपये वापस किया आंटी जी को। वो नहीं ले रही थी, बोली थी बच्चों के लिए रख लो। बोले आंटी जी बच्चों के लिए मैं 100-200 मतलब ज़्यादा 200 रख ली, अब ज़रूरी नहीं है इतना, बहुत किया आंटी जी। और मैं उनसे ले भी नहीं रही थी। वो बोल रही थी बार बार ले लो, पेमेंट करो, बच्चे को स्कूल मत छुड़ाओ, भविष्य है उसका, क्यों मुझे मना कर रही हो। तो मैं हस्बैंड के डर से वीडियो कट हो गई थी, क्योंकि मेरा स्पेस बंद हो गया था, स्टोरेज फुल हो गया था, तो उसे हटा रही थी। तो बस मैं यही कह रही थी कि मैं बहुत बार मना की, क्योंकि मुझे डर लगता है ना। क्योंकि मुझे जब इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं अपनी बेटी को या अपने बच्चों का भी अच्छे से नहीं रख पा रही हूँ ख्याल, चाहे उसकी केयर नहीं कर पा रही हूँ, या फिर उसको हर चीज़, सबसे बड़ी बात होती है ना कि बच्चे को कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर पाती हूँ, है ना। तो थोड़ी सी तकलीफ़ लगती है। तो हस्बैंड को कितना तकलीफ़ लगेगा, इसी की वजह से मैं भी मना कर रही थी कि आंटी जी नहीं चाहिए, रहने दीजिए। इतना सोचिए आप मेरे लिए, बहुत सोचिए। आजकल के अपने तो लोग करते नहीं, आप तो बहुत दूर के हो, आपसे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं था। आप बस यूट्यूब के ज़रिए मिली मुझसे, है ना, यूट्यूब के ज़रिए मिली। मैं बहुत, मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं था, आप सोच नहीं सकते हो। मैं उनको मैसेज कर रही थी और मेरी आँखों से इतने मतलब बहुत मैं इमोशनल हो गई थी उस वक्त। मुझे सुबह सुबह उठते के साथ ये सब एक चमत्कार जैसा लगा। मुझे लगा नहीं, हर जगह बुराई नहीं है, अच्छाई भी है। और मैं ना हर किसी में अपनी माँ को ढूंढती हूँ, माँ जैसी, जितनी एज की माँ जैसी एज की रहती है। मैं सबको लगता है ना मेरी मम्मी है। जब से मेरी मम्मी खोई है ना, मैं मम्मी के क्या बोलूँ। तो बस मैं यही कहूँगी आंटी जी, दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद। अब मेरी बेटी, कल हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं तो नहीं जाऊँगी स्कूल में। कल मंडे है, स्कूल में हस्बैंड जाएंगे, फुल पेमेंट करेंगे, बेटी भी स्कूल में ही जाएगी। आपने मेरे साथ मेरे बच्चे पर इतना बड़ा उपकार किया, उसके लिए थैंक यू। आप मेरी माँ जैसी हो। और मैंने जब से जिसे भी अपनी मम्मी की एज की देखती हूँ ना, मुझे उसमें मम्मी नज़र आती है। जो प्यार से मुझे एक बार बेटा बोलता है ना, मुझे लगता है हाँ, आप लोग सोच नहीं सकते बेटा शब्द सुनने के लिए मैं कितनी तड़प गई हूँ। मेरे मोबाइल पर ना कभी मैं बता नहीं सकती। एक मेरी मम्मी थी जो कभी हमेशा मुझे बेटा कहती थी। उस मम्मी के जाने के बाद आज तक मुझे किसी ने बेटा नहीं कहा। जब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ती थी तो मैम लोग मुझे बेटा कहती थी ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। मैं बोलती थी मैम मुझे बेटा ही बोलिए आप। और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बस आज भी मैं उम्मीद करती हूँ बस कि मेरे अपने भाई बहन, मेरे माँ तो नहीं, मेरे पापा बस प्यार से दो बोल ही बोल दे, यही बहुत है। मैं किसी से उम्मीद नहीं करती, किसी से नहीं कहती। और उम्मीद तो लोग अपने से करते हैं, जब अपना ही नहीं तो उम्मीद किससे करोगे, है ना। तो मैं किसी से नहीं उम्मीद करती। मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो बस अपने बच्चों के लिए आई हूँ, अपने लिए आई हूँ कि मैं अपना भी बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकूँ। जो मैंने झेली है, जो मैंने जिल्लत सही है ना, वो मेरे बच्चे कभी नहीं सहे। बस मैं इसलिए आई हूँ। तो ठीक है आंटी जी, आप मेरे लिए फरिश्ता हो, फरिश्ता से कम नहीं हो। बस मैं यही कहूँगी, बस भगवान आपको दुनिया की हर दुख से दूर रखे और बहुत लंबी उम्र दे। मैं तो यही कहूँगी कि
आप जैसे लोग, आप जैसे इंसान को लोगों को ज़रूरत है, हम जैसे लोगों को ज़रूरत है ना। मैं जितना कहूँ, मेरे पास शब्द बहुत कम है आंटी जी, बहुत ज़्यादा कम है। मैं आपको शुक्रिया क्या, धन्यवाद क्या, मैं कुछ नहीं कह पाती। बस मैं यही कहूँगी कि अगर मेरे लायक भी कुछ ऐसी होगी तो मैं आपसे मिलूँ, आपके पैर को छूऊँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। बस मैं यही कहूँगी, क्योंकि आजकल लोग तो स्वार्थी होते, 1 रुपये भी देते तो उसका दोगुना हिसाब लेते। मैं बहुत देख चुकी हूँ, इतनी छोटी उम्र में मैं बहुत दुख भी झेल चुकी हूँ। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी। तो फिर मिलती हूँ कल, है ना। जब मेरे हस्बैंड पेमेंट कर देंगे तो मैं बताऊंगी आप लोग को कि देखिए पेमेंट कर दिए। और कल बेटी फिर से बोल रही थी कि मम्मी स्कूल नहीं जाऊंगी। वो हमेशा बोलते मम्मी मैं स्कूल कब जाऊंगी। तो मुझे भी बहुत अफसोस आता था कि बताओ हम अपने बच्चे को स्कूल तक नहीं भेज पा रहे। तो बस थैंक यू।